हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम नीट जो 2023 जो मे 7 को एग्जाम है ना, उसके लिए हम क्रैश कोर्स शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हर एक चैप्टर का हम डिटेल जो इंपोर्टेंट पॉइंट है उसको शॉर्ट में डिस्कशन करेंगे, फिर हम नीट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे। तो बने मेरे साथ और आपका नीट का प्रिपरेशन को और थोड़ा बूस्ट कीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर आज एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये नीट पर्सपेक्टिव से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसमें हर साल एक दो क्वेश्चन, मिनिमम एक दो क्वेश्चन तो आ ही रहता है। ठीक है, तो पहले देखते हैं हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, सब एटॉमिक तो पहले हम सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में डिस्कशन कर देते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल से ही हम शुरू करते हैं। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल क्या है? हमारा इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है एंड हमारा जो न्यूट्रॉन भाई साहब है। ठीक है, इनका क्या इंपॉर्टेंट है? देखो, इनका मास, ये है एब्सोल्यूट मास, ये है रिलेटिव मास। ठीक है, तो रिलेटिव मास तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा एब्सोल्यूट मास इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन का एब्सोल्यूट मास कितना है? 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। ठीक है, प्रोटॉन का कितना है? 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। न्यूट्रॉन का कितना है? लगभग हमारा सेम है प्रोटॉन के साथ। ठीक है, ठीक है, 2 डिजिट के बाद हमारा हम सेम ही मान लेते हैं। यहाँ देखो 1.6722 या 1.6741, तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का अप्रोक्स मास सेम है। ठीक है, इन सब का यूनिट क्या है? यहाँ पे लिखा है एब्सोल्यूट मास इन केजी। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में। अब कुछ इंपोर्टेंट डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो, फर्स्ट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कैसे पहचानते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, देन हमारा मास नंबर क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, देन एटॉमिक नंबर पता चल गया, मास नंबर पता चल गया। एक एटॉम में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है उसको हम बोलते हैं इसका एटॉमिक नंबर। एंड मास नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। फॉर एग्जांपल मान लो सोडियम 2311 क्या है? इसका मास नंबर है। तो इतना नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारा सोडियम में प्रेजेंट है। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन सोडियम कितना है? 11। और हमारा इसका मास नंबर कितना दिया है? 23। तो हमारा न्यूट्रॉन कितना होगा? 23 माइनस 11 इक्वल्स टू 12। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन मिलके क्या है? मास नंबर 23। प्रोटॉन कितना मिला? 11। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है अगर तुम लकी हो तो, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखते हैं इससे शायद एक आध क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। आइसोटोप, आइसोबार, आइसोडायफोर, आइसोटोन्स, आइसोस्टर एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, आइसोटोप क्या है? सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। एटॉमिक नंबर सेम होगा, मास नंबर डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल कार्बन 612, कार्बन 613, ये क्या? एटॉमिक नंबर सेम बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, सेम एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर सेम बट एटॉमिक नंबर सेम होगा तो एलिमेंट भी सॉरी, एटॉमिक नंबर सेम होगा तो एलिमेंट भी सेम होगा। ठीक है, तो सेम एटॉमिक नंबर हमारा डिफरेंट मास नंबर, उसको क्या बोलते हैं? आइसोटॉप्स। आइसोबार क्या? मास नंबर सेम होगा बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। सर ये कैसा है? ये ऐसा है, जैसे ये क्या है? ये ट्राइट्रियम है एंड हीलियम को अगर आइसोटॉप 2 3 लेंगे। ठीक है, तो क्या है? मास नंबर यहाँ पर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट। एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो एलिमेंट भी हमारा डिफरेंट हो गया। ठीक है, देन आया आइसोडायफोर। सेम डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का डिफरेंस सेम होगा। फॉर एग्जांपल देखो, मैंने लिया बोरॉन 511 एंड कार्बन 613, तो यहाँ पे कितना होगा? डिफरेंस कितना होगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन में। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा? 6। अभी बताया गया, यहाँ पे प्रोटॉन 5 है। ठीक है, मास नंबर 11 है तो 11 माइनस 5 6। यहाँ पे कितना होगा? 13 माइनस 6 कितना होगा? 7। यहाँ पे 7 न्यूट्रॉन है एंड प्रोटॉन कितना है? ये वाला हमारा प्रोटॉन है 6 प्रोटॉन, यहाँ पे 5 प्रोटॉन एंड
6 न्यूट्रॉन, तो हमारा डिफरेंस कितना है, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। सॉरी, समझ में आ गया। तो हमारा आइसोटोप क्या है, सेम, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। आइसो बार क्या है, मास नंबर सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट। आइसो डायफॉस्फेट क्या है, डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इज सेम। अब चलते हैं आइसोटोन क्या है, हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन 1 3 एंड हीलियम 2 4, यहां पर कितना होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 होगा, सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2 होगा, यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2 होगा। कुछ नहीं, बस मास नंबर से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देना, जितना आएगा वो होगा हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, अगर आपको पता नहीं चल रहा है या कंफ्यूज हो रहे, ठीक है, मास नंबर से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देना, रिजल्ट जितना आएगा वो होता है हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो आइसोटोन क्या है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आइसोस्टार क्या है, दे आर द मॉलिक्यूल व्हिच हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एंड एटम सेम नंबर का होगा। देखो यहाँ पे CO2 एंड N2, एटम कितना है, यहाँ पर भी 3 एटम है, यहाँ पर भी 3 एटम है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, कार्बन 6, ऑक्सीजन 2 कितना होगा 16, कितना होगा 22। यहाँ पर काउंट करते हैं 7 + 7 + 8 कितना हो गया, ये भी 22 हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ हमारा एटम सेम है, उसको क्या बोलते हैं, आइसोस्टार एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसका काम बहुत है। स्पेसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसको स्टार मार्क करके लिख लो भाई। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या, स्पेसीज विद सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। फॉर एग्जांपल देखो Cl- एंड आर्गन, Cl- में कितना इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन, आर्गन में कितना इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन। तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। ठीक है, एक बार देख लो क्या, आइसोस्टार, आइसोबार, आइसोडायाफॉस, आइसोटोन्स, आइसोस्टार, ठीक है, आइसोटोप्स एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीज है जो एटॉमिक स्ट्रक्चर से आ सकता है। एंड हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, थोड़ा प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। अब टॉपिक को हम एंटर कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है। ये क्या है, इसका प्रॉपर्टीज से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, ऑप्शन ए बी सी डी दे देगा अलग अलग, या दे देगा ए बी बोथ ए एंड बी नॉन ऑफ दिस, ऐसा ऑप्शन आ सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्वेश्चन किसी तरह का भी आ सकता है, आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, कैन ट्रैवल इन ए वैक्यूम, ये वैक्यूम में विदाउट एनी मीडियम में ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करते हैं पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसका मतलब क्या है, ये जो रेडिएशन है इसमें बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड है, और वो दोनों ऑसिलेट करते हैं क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, इसका डिटेल्स में आपने जो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा एंड फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। ठीक है, अब हम यहाँ क्लास में डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, आपको प्रॉपर्टीज में ध्यान रखना है। तो परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बोथ ऑसिलेट्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव। ठीक है, वेव का प्रोपागेशन का डायरेक्शन में ये दोनों हमारा ऑसिलेट करते हैं। डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर द प्रोपागेशन, प्रोपागेशन के लिए इनको कोई भी मीडियम हमारा नहीं चाहिए। दे कैन ट्रैवल इन वैक्यूम, वैक्यूम में भी है, मैंने ये सॉरी वैक्यूम में भी ये हमारा ट्रैवल कर सकते हैं। और इनका स्पीड क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका स्पीड क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, मतलब ये लाइट के स्पीड से जा सकते हैं। ठीक है, प्रोपागेट एट द कांस्टेंट स्पीड दैट इज विद द स्पीड ऑफ लाइट, तो इनका स्पीड क्या होता है, वो लाइट का स्पीड के साथ सेम होता है। ठीक है, देन इनका कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। ये न्यू बार क्या होता है हमारा, न्यू बार इक्वल्स टू 1/λ, न्यू इक्वल्स टू c × न्यू बार, ये क्या होता है, न्यू इक्वल्स टू 1/t। ये न्यू क्या होता है भाई हमारा, ये होता है फ्रीक्वेंसी, ये होता है टाइम पीरियड, ये सो नो टाइम पीरियड, ये होता है हमारा वेवलेंथ, ये होता है वेव नंबर। ठीक है, न्यू बार इक्वल्स टू 1/λ, न्यू इक्वल्स टू c न्यू बार एंड न्यू इक्वल्स टू 1/λ। ठीक है, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्या है देखो हमारा जो गामा रे, एक्सरे, ये क्या है, इनका वेवलेंथ का गामा रे, एक्सरे, यूवी रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव
एंड रेडियो वेव्स। ठीक है, इन ऑर्डर में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर एंड हाँ फ्रीक्वेंसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर एंड वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, ये जो नीचे से ऊपर से नीचे आएंगे तो वेवलेंथ डिक्रीज करेगा, मतलब नीचे से ऊपर जाएंगे तो वेवलेंथ, सॉरी ऊपर से नीचे आएंगे तो वेवलेंथ हमारा इंक्रीज कर रहा है, मतलब नीचे से ऊपर जाएंगे तो वेवलेंथ डिक्रीज करेगा। ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी क्या है, ऊपर से नीचे हमारा डिक्रीज कर रहा है, मतलब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है, गामा रे, देन एक्स-रे, देन यूवी विजिबल, देन इंफ्रारेड, देन माइक्रोवेव्स, देन रेडियो वेव्स। ठीक है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है, रेडियो वेव्स का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ हमारा इनवर्सली रिलेटेड, तो इसी ऑर्डर में हमारा गायक्स ओ भी IMR, इसको याद कैसे रखेंगे, गा एक्स ओ भी IMR गा एक्स। ठीक है, तुम्हारा एक्स गा रहा है तुम उसका हो। ठीक है, तुम्हारा एक्स गा रही है तुम उसकी हो। ठीक है, ये लड़के बोलेंगे तुम्हारा एक्स गा रही है तुम उसकी हो, तुम्हारा एक्स गा रहा है तुम उसका हो, ये लड़की के लिए। ठीक है, तो उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को याद रखने के लिए बेहतरीन सा ट्रिक है, गा एक्स ओ भी IMR। गा एक्स क्या है, ये क्या है, गामा रे, एक्स क्या है, एक्स रेज। ठीक है, ओ क्या है हमारा यूवी रेज। ठीक है, भी क्या है, विजिबल रेज, आई फॉर इंफ्रारेड। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, एम फॉर माइक्रोवेव एंड IMR है, मतलब हमारा रेडियो वेव्स एंड में आ रहा है। ठीक है, तो इस ऑर्डर में गाय एक्स ओ भी IMR, इस ऑर्डर में हमारा क्या होगा, वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड फ्रीक्वेंसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर, इसको बोलते हैं हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो ये ऑर्डर बहुत ही काम का चीज है। ठीक है, तो ये याद रखना, गाय एक्स ओ भी IMR। ठीक है, गामा रे, एक्स रे, यूवी रे, विजिबल रे, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव्स। ठीक है, माइक्रोवेव्स का सॉरी माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स का सबसे ज्यादा वेवलेंथ एंड सबसे लिस्ट फ्रीक्वेंसी, गामा रेज का सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी एंड सबसे लिस्ट वेवलेंथ। ठीक है, गाय एक्स ओ भी IMR, इस ऑर्डर में हमारा वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड फ्रीक्वेंसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, अरेंज कर रहे हैं ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, देख लो एक बार बस, देखो ये क्या है, हमारा रेडियो वेव्स क्या है, लो फ्रीक्वेंसी एंड गामा रेज हमारा हाई फ्रीक्वेंसी, लेकिन हमारा रेडियो वेव्स का क्या है, लॉन्गर वेवलेंथ, इसका शॉर्टर वेवलेंथ। ठीक है, हम यही सीख के आए, गाय एक्स ओ भी IMR। ठीक है, तो आप मेडिकल क्रैक कर लोगे, आपका एक्स भी बोलेगा क्या है, मैं तुम्हारी हूं, मैं तुम्हारा हूं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं और चलते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, अब चलते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या है भाई, E इक्वल्स टू E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, ये क्या है, न्यू रेडिएशन मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, E इक्वल्स टू H न्यू। H क्या है, हमारा प्लैंक्स भाई साहब ने कांस्टेंट दिया था, उनके नाम पर ये कांस्टेंट हमने रख दिया, इसका वैल्यू क्या है 6.626 into 10⁻34 जूल सेकंड। फिजिक्स केमिस्ट्री जब तक पढ़ते रहोगे तब तक प्लैंक्स भाई साहब का कांस्टेंट को याद करते रहोगे। ठीक है, E इक्वल्स टू H न्यू, न्यू इक्वल्स टू हमें क्या पता है C बाई लैम्बडा, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, E इक्वल्स टू H न्यू इक्वल्स टू HC डिवाइड बाई लैम्बडा। ठीक है, इसको कभी भूलना नहीं है। then E equals to NH न्यू, N equals to number of proton हो 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। then important conversion, ठीक है, ये थोड़ा इतना मतलब ये जेई के बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी बट आप भी याद रख लो। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू इंपॉर्टेंट कन्वर्शन, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू कितना जूल होता है, 1.6 into 10⁻⁻19 जूल। कभी कभी क्वेश्चन इतना इजी न्यूमेरिकल फिजिकल केमिस्ट्री से इतना इजी आ जाता है ना, बहुत ही इजी आ जाता है, लेकिन उसमें ट्विस्ट दे देता है, वो क्या है हमारा यूनिट कन्वर्शन का। ठीक है, और हमें पता है अगर मतलब छोटा सा भी गलती हो गया तो हमारा 4 मिलने की वजह से हमें -5 हाथ धोना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 into 10⁻⁻19 जूल। तो एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 12,400
डिवाइड बाय लैम्ब्डा इन एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो एनर्जी इन किलो जूल पर मोल इक्वल्स टू एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय पार्टिकल इनटू 96.48। तो आपका यहाँ पे इंपोर्टेंट क्या है, इसको याद रखना है, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल, ठीक है। और देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, जब हमारा लाइट को हम एक मेटल सरफेस पे इंसिडेंट करते हैं, उससे हमारा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। जो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को हम फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। डिटेल्स में जाने की जरूरत अभी नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, हमारा इंटेंसिटी ऑफ लाइट और हमारा ब्राइटनेस ऑफ लाइट। लाइट जितना इंटेंस होगा, नंबर ऑफ जो फोटो इलेक्ट्रॉन इसको बोलते हैं, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन, उसका क्या होगा, वो ज्यादा होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट और ब्राइटनेस ऑफ लाइट। कभी कभी क्वेश्चन पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। फाई इक्वल्स टू, फाई क्या है, इसको हम W0 भी बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं, इक्वल्स टू H न्यू 0, ठीक है। न्यू 0 क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो E इंसिडेंट इक्वल्स टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो H न्यू इक्वल्स टू H न्यू 0, काइनेटिक एनर्जी को हमें क्या पता है, हाफ mv स्क्वायर, हाँ जी, ठीक है। देन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना हो जाएगा, H न्यू माइनस H न्यू 0, yes or no। then kinetic energy maximum equals to हमें h nu क्या है पता है, hc by lambda, yes or no, माइनस hc by lambda नॉट, न्यू नॉट क्या है, hc by lambda नॉट, ठीक है। ये बस आपका रिकॉल हो गया, ठीक है। ये फार्मूला याद रख लो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल्स टू h nu माइनस h nu 0, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू hc by lambda माइनस hc by lambda नॉट, ठीक है। देन हम करते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। बोर्स भाई साहब का पहले रेडियस का फॉर्मूला देख लेते हैं। Rn इक्वल्स टू क्या है, रेडियस इक्वल्स टू 0.529 n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा रेडियस बोर्स ऑर्बिट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z। z क्या है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। n क्या है, एनर्जी लेवल। r क्या है, रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट। Rn मतलब रेडियस ऑफ nth बोर्स ऑर्बिट, ठीक है। देख लो भाई, हो गया, हाँ जी। आगे चलते हैं। Then velocity of electron in Bohr orbit, इसका डेरिवेशन तो यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। Vn इक्वल्स टू क्या है, 2.18 into 10 to the power 6 into z by n मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z, z क्या है, एटॉमिक नंबर, n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, ठीक है। आ गया समझ में, थोड़ा स्पीड हो रहा है शायद, चलो देख लो। Then energy of an electron, energy of an electron क्या है, En equals to minus 13.6 into z square डिवाइड बाय हमारा n स्क्वायर। तो एनर्जी क्या होगा, एनर्जी हमारा प्रोपोर्शनल टू माइनस z स्क्वायर डिवाइड बाय n स्क्वायर, ठीक है। तो z को ये क्या होगा, नेगेटिव में प्रोपोर्शनल हुआ, ठीक है। तो En इक्वल्स टू, देखो En इक्वल्स टू, यह इंपोर्टेंट, मतलब हमारा एनर्जी का मतलब डिफरेंट यूनिट का टर्म में दिया, आपका के लिए नीट के लिए ये ही काफी है, ठीक है। हमारा 13.6 इंटू z स्क्वायर बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है। अगर और में चेंज करेंगे तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा, अगर किलो जूल में ये वैल्यू हो जाएगा, और पर एटम में चेंज करेंगे ये वैल्यू हो जाएगा, किलो कैलोरी में ये वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या है, En इक्वल्स टू माइनस 13.6 z स्क्वायर बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है। Then time period of revolution t equals to 1.5 into 10 to the minus 16 n q by ये है z स्क्वायर, n q डिवाइड बाय z स्क्वायर सेकेंड, ठीक है। तो टाइम पीरियड हमारा क्या हो गया, टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू n q डिवाइड बाय z स्क्वायर, ठीक है। Then frequency of revolution f equals to क्या होगा, 6.6 into 10 to the power minus 6.6 into 10 to the power माइनस नहीं 15 z स्क्वायर बाई एन क्यू, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर बाई एन क्यू। देखो यहाँ पे टू हमारा रेडियस एंड एनर्जी, ये दोनों ही इंपोर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों को याद रखना ध्यान से, ठीक है। देन हमारा आ गया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब देखते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है, पहले हमारा यही 5 ही चाहिए, ठीक है। लेमन क्या है, एनी हायर और बी 2 1, ठीक है। लेमन के केस में हमारा क्या होता है, n1 1 होता है, n2 कुछ भी हो सकता है, मतलब ग्रेटर देन 1 हो सकता है, ठीक है। हाँ जी,
फाइंड इन यूवी रीजन, ठीक है। देन हमारा बाल्मर सीरीज क्या, एनी हायर और विथ 2 n इक्वल्स टू 2, ठीक है। ये फाउंड इन विजिबल रीजन, इसको स्टार मार्क करके लिखो। तुम्हार बाल्मर स्पेक्ट्रम, ठीक है, फाउंड इन व्हिच रीजन, ठीक है। ये काफी बार क्वेश्चन आया है, ठीक है, नीट में, तो इसको ध्यान से देखो, फाउंड इन विजिबल रीजन, ठीक है। देन हमारा आया पास्टन एनी हायर और विथ टू 3, ठीक है, ब्रैकेट एनी हायर और विथ टू 4 एंड पी फोर एनी हायर और विथ टू 5। ये तीनों हमारा कहां पाया जाता है, फाउंड इन आईआर रीजन, ठीक है। तो हमारा ये बाल्मर को याद रखना, बाल्मर हमारा विजिबल रीजन एंड लेमन हमारा यूवी रीजन, बाकी तीनों हमारा आईआर रीजन, ठीक है। डिटेल्स में यहाँ पे मैं नहीं जा रहा हूं, बस इस फिगर को देख लो। देखो लेमन सीरीज एनी हायर और विथ टू n इक्वल्स टू 1, देन बाल्मर n इक्वल्स टू 2, ठीक है, देन पास्टन n इक्वल्स टू 3, देन ब्रैकेट n इक्वल्स टू 4, देन पी फोन n इक्वल्स टू 5, देन हम्फ्री सीरीज, ये कोई काम का नहीं है, n इक्वल्स टू 6, ठीक है। ये कहां मिलता है हमें, हमारा लेमन सीरीज कहां पर मिलता है, फाउंड इन यूवी रीजन, ठीक है। लेमन सीरीज ये यूवी रीजन में मिलता है, ये हमारा कहां मिलता है, विजिबल रीजन में। इसको ध्यान से याद रखना, विजिबल रीजन है, बाकी ये चारों हमारा आईआर रीजन में मिलता है, ठीक है। चलो ये हो गया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में, देख लो एक बार। अगर इसको देखना चाहोगे तो इसको भी एक बार देख लो। चलो आगे चलते हैं। देन रेड बॉक्स फॉर्मूला, ठीक है, इसका इतना कोई, देखो रेड बॉक्स फॉर्मूला क्या है, 1 बाई लैम्डा इक्वल्स टू, ये याद रख लो भाई, 109678 इंटू 10 इंटू जेड स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर, ठीक है। n1 क्या है हमारा 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, n2 क्या होता है n1 प्लस 1 और n2 प्लस 2, ठीक है। ये RH क्या होता है हमारा रेडबर्ग कांस्टेंट, RH का वैल्यू क्या होता है, ये 1.0979 इंटू 10 टू द पावर 7, ये जो वैल्यू दिया है इसको हम बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू, ठीक है। तो RH जेड स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर मीटर इनवर्स, ठीक है। देख लो एक बार, ये आपने पढ़ा होगा, बस मैं आपको थोड़ा रिकॉल कर रहा हूं, ठीक है। क्रैश कोर्स का मतलब क्या है आपका, बस थोड़ा रिवाइज करना है, थोड़ा रिमाइंड करना है, ठीक है। कई चीज आप भूल गए, ठीक है, तो थोड़ा आपको रिमाइंड करा देना है, ठीक है। कुछ आधा घंटे का वीडियो होगा, इसमें पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा, ठीक है। ऐसा होता है जब हम नॉर्मली पढ़ाते हैं तो कितना वक्त लगता है, मिनिमम तो 10-12 घंटा लग ही जाएगा, ठीक है। देन नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, स्पेक्ट्रल लाइन क्या है हमारा, NH माइनस NL प्लस 1 इंटू NH माइनस NL डिवाइड बाई 2, या डेल्टा N प्लस 1 इंटू डेल्टा N डिवाइड बाई 2, ठीक है। डेल्टा N क्या है, NH क्या है, N हायर माइनस N लोअर, ठीक है, हायर एनर्जी लेवल एंड NL हमारा लोअर एनर्जी लेवल, ठीक है। देख लिया, आगे चलते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन फॉर ए पर्टिकुलर सीरीज, उसके लिए क्या है, N हायर माइनस N लोअर, ठीक है, माइनस N सीरीज, ठीक है। N हायर, हायर से माइनस N ऑफ द सीरीज, ठीक है, एनर्जी लेवल ऑफ द सीरीज। देख लो मैक्सिमम एंड मिनिमम वेवलेंथ, इसको एक बार देख लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसमें बता इसको जब मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्कशन करूंगा तो भी इसको डिटेल्स में जाऊंगा, ठीक है, कैसे कैसे हम मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं, ठीक है। ये शायद आपको पता होगा, बस आप इसको याद रख लेना, ठीक है, टाइम बच जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसको। चलो आगे चलते हैं। देन अब चलते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन। डी ब्रोगली इक्वेशन क्या है, लैम्ब्डा इक्वल्स टू h बाई mv इक्वल्स टू h बाई p, ठीक है, क्योंकि p इक्वल्स टू mv, p क्या है मोमेंटम है, p मोमेंटम है, v वेलोसिटी है, m मास ऑफ पार्टिकल, h क्या है हमारा प्यारा सा प्लैंक्स कांस्टेंट, वैल्यू कितना है 6.626 into 10 to the minus 34 जूल सेकंड सर, ठीक है। देन देख लो, अगर काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखेंगे लैम्ब्डा इक्वल्स टू h बाई 2 काइनेटिक एनर्जी इनटू मास रूट ओवर इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं h बाई 2m इनटू q भी रूट ओवर, ठीक है, q इन वोल्ट, ठीक है। q क्या है, चार्ज ऑन पार्टिकल, w लैम्ब्डा क्या है वेवलेंथ, ठीक है, ये मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है, ये क्या है हमारा h क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। आगे चलते हैं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोला, पोजीशन एंड मूवमेंट ऑफ ए सबएटॉमिक पार्टिकल हम साइमल्टेनियसली डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यही हमने हमारा प्यारा सा हाइजेनबर्ग भाई साहब ने बोला था, ठीक है, हाइजेनबर्ग साहब ने हमें यही बोला था। तो डेल्टा x इंटू डेल्टा p ग्रेटर देन इक्वल्स टू h बाई 4 पाई,
तो डेल्टा एक्स पी क्या है हमारा, मोमेंटम है, पी इक्वल टू हमें क्या पता है एम भी, मास को हम कांस्टेंट लेते हैं तो वेलोसिटी चेंज होगा डेल भी, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 तो डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम डेल्टा पी, एम क्या मास ऑफ पार्टिकल, डेल्टा भी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं। देन आ गया हमारा क्वांटम नंबर, ठीक है, आज को यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है, आज का क्लास को हम नेक्स्ट क्लास में बाकी क्वांटम नंबर एंड नीट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक ही वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। आज क्वांटम नंबर तक होगा, बाकी क्वांटम नंबर शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में डिस्कशन करेंगे एंड इसका नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम खत्म करेंगे, ठीक है। हर एक चैप्टर को हम 2 या 3 वीडियो में खत्म कर देंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना, मिलते हैं अगले क्लास।